जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 की अक्सरियत से फैसला हुआ। 5 पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज को बेंच में शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक यह आईनी बेंच 60 रोज के लिए होगा। रवां हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाया जाए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। कहा 31 अक्टूबर की कमेटी में तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत अहम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने फैसला किया तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से नाराज। कहा हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। अगले साल 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज के लिए सफर की इजाजत नहीं होगी। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। दौरान हज इंतकाल करने वाले हुजाज के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 40 पैसे महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के लिए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शराय सूद कम होने से कर्जों के हजम में कमी आएगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस सूरत हाल बेहतर होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा दौरे सऊदी अरब और कतर कामयाब रहा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज़रबाईजान $2 अरब सरमायाकारी करने को तैयार है। लाहौर का दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत। महकमा मौसमियात ने स्मॉग के नए स्पेल से मुतालिक खबरदार किया। कहा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट्स तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के मुलजिम को उसके जूतों ने गिरफ्तार कराया। तहकीकाती टीम के मुताबिक पुलिस ने गोलड़ा की कच्ची आबादी के एक घर पर छापा मारा। घर से मिलने वाले सफेद रंग के जोहर्स सीसीटीवी में भी नजर आए। दूसरे कमरे से मोटरसाइकिल और क्लैशनकोफ भी मिल गई। पुलिस मालिक मकान की मदद से मुलजिम तक पहुंची। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में गाड़ी में सवार अफराद पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD एहलकार समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक की जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तब्दीली की गई।